नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और इस वीडियो में बात करूंगा इनकम टैक्स रिटर्निंग फाइलिंग से रिलेटेड में टॉपिक जितने भी है वो मैं कवर करने वाला हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर किसी को भी अभी के समय में ना, अगर मतलब अपने एज का यंग ब्लड को किसी को करिए इनकम टैक्स रिटर्निंग फाइल करना है तो वो समझ लेता है क्या ये इनकम टैक्स भरना है, ये समझ लेता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो मिसकन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूजन जो है, और सबके पास जो मतलब गलत कॉन्सेप्ट गया हुआ है कि ITR करने का मतलब, फाइल करने का मतलब इनकम टैक्स भरना, जो कि ऐसा नहीं है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि इनकम टैक्स रिटर्निंग करने से फायदा ये रहता है कि गवर्नमेंट को कंप्लीट उसके पास डेटा रहता है कि उसके पास जितने भी हैं, मतलब पीपल हैं इस कंट्री में, और जो मतलब इनकम कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं, उनका मतलब कि सालाना आय कितना है, तो वो एवरेज निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कि इस कंट्री में ग्रोथ है या नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ कमा रहे हैं, महीने में 5,000 ही कमा रहे हैं, 2,000 ही कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप कमा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं कि कमा रहे हैं, इसको रिपोर्ट देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो ये जो फाइलिंग करना होता है, जो रिपोर्ट देना होता है, इसी को कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। लेकिन अभी मैं सर्वे किया था, सर्वे का मतलब कि मैं लोकल में अपना सर्वे करते रहता हूं और मैं सबके माइंड क्या है उसके माइंड में चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर के, ये मैं अपने डिटेल मतलब कुछ लोगों से जाकर के मिलता हूं। और इसके बाद जो मैटर पता चला वो दोस्तों बहुत आपको हंसी आएगी कि मैक्सिमम मेरे सर्किल में 1 या 2 फ्रेंड को छोड़ करके जितने भी लोग हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। जी हाँ, नहीं करते हैं। जबकि बिलीव नहीं कीजिएगा, उनकी अर्निंग जो है, अब अकाउंट से हो या ना हो, लेकिन कैश में ज़्यादा अर्निंग रहता है, जो कि इनकम टैक्स कुछ लोग पे भी हैं, उनको पेड करना चाहिए नो डाउट, और कुछ लोग नहीं पेड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, तो इस कैटेगरी में आते हैं। जो स्लैब है उस स्लैब के अंदर नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन उन लोग से मैं जब भी कहता ये कैसे होता है, देखिए दोस्तों, होता कैसे है। अब आपको क्या है ना कि लोग को आता नहीं है कि कैसे करना है। इसके लिए या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, 2 मेथड है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, या तो ऑनलाइन खुद से कर लीजिए, नहीं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सिंपल, जैसे आप फेसबुक पर रजिस्टर करते हैं वैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। हाँ दोस्तों, सबसे पहले कि आपको फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ रिपोर्ट होगा तो किस अकाउंट से या कोई ID ना होना चाहिए, तो वही ID हुआ वो आपका पैन कार्ड या पैन नंबर कह लीजिए। पैन नंबर जो होता है वो आपका ID रहता है, और ताकि सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हो, आप पैसा दे या ले या कोई आपको देता है लेता है, तो वो पैन कार्ड जब होता है तो उस पैन कार्ड से पता चलता है इन्होंने इतना लिया, इन्होंने इतना दिया। अब देखिए कि आपको देना कितना कितना है, तो हर साल का अपना इनकम टैक्स स्लैब होता है। जैसे कि अभी 2.5 लाख है, आगे जाकर के बीच में क्या चल रहा है, जब नोटबंदी चल रहा था तो इस पीरियड में पता चल रहा था कि न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़ में मतलब मैं प्रिंट मीडिया में देखा हूँ, अखबार में देखा हूँ, हो सकता है कि इस 2017 से इनकम टैक्स स्लैब जो है 4 लाख हो जाए। मतलब 4 लाख तक अगर सालाना अर्निंग है तो आपको अगर 4 लाख से नीचे है तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। मतलब कि 3,99,999 रुपया भी है तो आपको कोई इनकम नहीं देना है। लेकिन जब 4 लाख हो जाता है तो 4 लाख के बाद जो बचता है, 4 लाख मान लीजिए 1,000, तो 1,000 पे फिर आपको 10% देना पड़ेगा। तो उसका अपना जो स्लैब है उसके अनुसार, तो आपको फाइलिंग करने के लिए या तो आप CA जो चार्टेड अकाउंटेंट है आपके नज़दीकी, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, बहुत होंगे, अगर ज़्यादा अर्निंग नहीं होगा ना तो आपको साल में समझिए कि 1 साल का अगर फाइलिंग करवाते हैं तो 1,000 रुपया, कुछ अगर आपके पहचान के 500 रुपया में कर देंगे, और अगर आपका अर्निंग ज़्यादा रहता है तो उसके अनुसार से वो चार्ज करते हैं। एनीवे, मैं तो जितना तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है इनकम टैक्स स्लैब जो है वो इनकम टैक्स पे ही हो भी सकते हैं। बहुत होगा तो 500-1,000 रुपया पेड करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, जो भी है, लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है तब भी रिपोर्ट किया। अब फ़ायदा क्या क्या होगा वो मैं आपको गिनाता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, तो आप कोई चीज़ रजिस्टर कर लीजिए। जैसे कि आप शॉपिंग, कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगा यार। अगर सैलरी नहीं है तो, सैलरी पर्सन नहीं है तो अगर कोई बिजनेस है तो उसको उद्योग आधार से रजिस्टर कर सकते हैं।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि अक्टूबर 2015 से सितंबर या अक्टूबर 2015 से ये चीज़ हो गया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो भी इंटरप्रेन्योर जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहिए, फाइलिंग करते टाइम में वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दीजिए, क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप में है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जब सेलेक्ट कीजिएगा प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके ही खुद के पैन नंबर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका प्रोप्राइटर हैं। तो इस कंडीशन में आपका टैक्स बचेगा भी और आप सही ढंग से लीगली काम भी कर सकते हैं, कोई इलीगल नहीं है। और बहुत अच्छे ढंग से आप एक तरह से कहिए कंट्री को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कंट्री का क्या डेवलपमेंट है ये पता कैसे चलेगा, ये सब का रिपोर्ट भी दे रहे हैं। और आपको क्या फ़ायदा होगा सो मैं बताता हूँ। आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको लोन लेने में। देखिए दोस्तों, जैसे आपको हाउसिंग लोन लेना है तो हाउसिंग लोन लेने के लिए अगर जाइएगा तो इस कंडीशन में आपको किस बेस पे लोन देगा, कोई भी अगर बैंक है तो लोन क्यों देगा, कोई भी फिनांसर है तो वो लोन आपको क्यों देगा, जब तक वो रिकवरी पॉइंट नहीं देखेगा तब तक आपको लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर ITR भर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके के वो फाइल दिखाइएगा कि हाँ मेरा ये सालाना जितना भी है ट्रू है, और उसी बेस पे आपको लोन कर देगा जो भी बैंक है, और आसानी से कर सकता है। अगर आपके पास ITR फाइल नहीं करते हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं, लोग कैसे पता नहीं कैसे कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। आप समझ रहे हैं कैसे करते हैं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। लेकिन हाउसिंग लोन जो सबसे कम इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपको हाउसिंग लोन मिले। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया कि ITR फाइलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ITR फाइलिंग करने के लिए कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं बता दिया, और ITR अगर फाइल करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं बता दिया। तो दोस्तों शायद ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक एज इन्फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।